हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सीरीज में, जहां आपको मिलता है मैथ और साइंस से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन को आप करके जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। इसकी गारंटी 100% है, क्योंकि यहां पे जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से कराए जाएंगे, या तो वो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे जो हर साल पूछे जाते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं होगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले इन सारे क्वेश्चन को एक बार करके जाए। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा होने वाला है बहुत ही प्यारा सा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और अगर इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज हमारा जो है 5 से 6 नंबर का है। ये एक एवरेज बात है, वैसे तो 4 नंबर से भी पूछ सकता है या 6 नंबर 7 नंबर तक का इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एवरेज बात करें तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछता है, एकदम सॉलिड चैप्टर है ये। तो चलिए एक बार अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहां पे हम बेसिकली रखे हुए हैं कुछ बेसिक टर्म है, कुछ डेफिनेशन है, उनको आप देख करके जाइए। जैसे जीन के बारे में आप पढ़ के जाइए कि जीन क्या होता है, डीएनए आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो है क्रोमोसोम के बारे में देख लीजिए कि क्रोमोसोम क्या होता है, जेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप क्या होता है। जेनोटाइप यानी जो जीन का रेशियो होता है, जेनेटिक रेशियो होता है, जो आप क्रॉस वगैरह पढ़े होंगे। फेनोटाइपिक जो फिजिकली रेशियो होता है, देख के आप बताते हैं कि ये लंबा है, ये गोरा है। तो जो भी रेशियो होता है कि लंबा है, छोटा है, इसका जो है जो कलर का रेशियो होता है, गोरा, काला, ब्राउन, ये जो रेशियो होता है उसको जो फेनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। उसके बाद डोमिनेंट पढ़े होंगे, डोमिनेंट जो कैपिटल टी आता है, या कोई भी कैपिटल भी, जो भी कैपिटल वर्ड्स हम जो दिखाते हैं किसी भी जीन को तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो स्मॉल लेटर से दिखाते हैं उसको रेसेसिव बोलते हैं। तो डोमिनेंट और रेसेसिव जीन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। ये बेसिक सारे टर्म है जिनको आपको क्लियर होना चाहिए और देखकर ही पेपर में जाइए। इसलिए पहला बिल्कुल बेसिक सा सेटअप हम लोग का था। उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये जो क्वेश्चन 2 है, ये आप वी और आई कर सकते हैं। वी आई बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे पूछा है मेंडल का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, और यहां से इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। या तो मेंडल का फर्स्ट लॉ पूछेगा या मेंडल का सेकेंड लॉ पूछेगा ही पूछेगा। तो इससे आप भाग नहीं सकते, इसको पढ़ के जाइए, दोनों लॉ पढ़ के जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो ये हमारा 2nd क्वेश्चन था। अगर हम 3rd क्वेश्चन की बात करें तो जो 3rd क्वेश्चन है इसमें कह रहा है नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F1 एंड F2 जनरेशन, रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। कह रहा है कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अपने एक्सपेरिमेंट में किस टाइप के प्लांट का यूज किए थे, उस प्लांट का नाम बताइए। तो मटर के पौधा लिए थे, पी प्लांट को यूज किए थे। उसके बाद कह रहे हैं कि जो वो प्रोजेनी, वो जो बच्चे, जो भी प्रोडक्ट उनको मिला था F1 F2 जनरेशन के बारे में उसको बताइए। तो F1 जनरेशन में तो सभी टॉल मिले थे, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट कराए थे, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को लेकर एक्सपेरिमेंट कराए थे। तो जो F1 जनरेशन था सभी टॉल हुए थे। उसके बाद फिर जब F1 आपस में ब्रीड किया तो जो F2 जनरेशन हुआ उसमें कुछ प्योर टॉल हुए, कुछ मीडियम रेंज के हुए और कुछ जो है प्योर डॉर्फ हुए। तो ये मिक्स रेशियो जो हमको देखने को मिला ये F2 जनरेशन में मिला। तो इसका रेशियो भी पूछ रहा है कि F2 जनरेशन का रेशियो क्या था। तो 25% प्योर टॉल थे, 25% प्योर डॉर्फ थे, और 50% जो थे वो मिक्स हाइट के थे, यानी मीडियम हाइट के थे। ना ही प्योर टॉल थे और ना ही डॉर्फ थे, बीच का रेशियो था। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, आप लोग पढ़े भी होंगे, क्रॉस वगैरह करा के देखे होंगे। तो ये आपको जो है देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा है। कभी कभी पूछ देता है कि मेंडल पी प्लांट को ही क्यों यूज किए थे, इसके रीजन पूछ देता है कि क्यों जो है पी प्लांट को यूज किए। तो 4-5 रीजन था, क्योंकि पी प्लांट का जो लाइफ होता है बहुत छोटा होता है, तो बहुत जनरेशन तक हम जा सकते हैं, और इसमें बहुत सारा क्लियर कट हमको क्या मिलता है, आइडेंटिफिकेशन मिलता है। जैसे इसका कलर, जो फ्लावर का कलर अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो सकता है, इसका जो सीड होता है उसके शेप और साइज और इसका कलर, ये सारा चीज हम लोग देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे रीजन था जिन वजह से पी प्लांट को जो है चूज किया गया। तो पी प्लांट क्यों चूज किया गया, उसका नाम क्या था, रीजन क्या था, ये सारा आप देख करके ही जाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा फिर क्रॉस पे ही है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग
टॉपिक रख के क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है इन क्रॉस बिटवीन प्लांट विथ पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। कह रहा है कि दो प्लांट है, एक पर्पल है एक व्हाइट है, दोनों को आपस में क्रॉस करा है। द F1 हैड ऑल व्हाइट फ्लावर। तो F1 में देखें कि सभी व्हाइट फ्लावर थे, यानी इसका कहने का मतलब जो व्हाइट है, व्हाइट कलर डोमिनेंट है, तभी तो सभी व्हाइट हुए F1 में, क्योंकि जो F1 जनरेशन होता है उसमें जो डोमिनेंट होता है उसी का सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है, तो डोमिनेंट है। उसके बाद कह रहा है when F1 was self breed the F2 generation gave rise to 100 individual 75 of which had white flower make a cross। कह रहा है कि जब F1 खुद के साथ क्रॉस किया तो 100 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 75% जो व्हाइट कलर के हुए और 75 व्हाइट हुए, तो 25 क्या होंगे, पर्पल होंगे। इनका क्रॉस कराना है और रेशियो वगैरह लिखना है। जैसे ए में लिखा है F2 जीनोटाइप एंड फेनोटाइप रेशियो, यानी जो F2 जनरेशन है उसका जीन का रेशियो क्या है और फिजिकली रेशियो क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, वो सारा लिखना है। उसके बाद बी में कह रहा है रेशियो ऑफ पर्पल फ्लावर इन F2 जनरेशन। अभी हम बता ही दें कि 25% होगा पर्पल फ्लावर का रेशियो, तो इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे फ्लावर भी दे सकता है, यहाँ पे ऐसा भी पूछता है कि एक ब्लैक कलर का कुत्ता है, एक व्हाइट कलर की जो है मतलब फीमेल डॉग है, इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि F1 जनरेशन में जो कलर अपीयर होगा वो डोमिनेंट कलर होगा। तो ये आपको कलर भी पूछ सकता है, ब्लड का भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक जो है ब्लड ग्रुप ए है, एक ब्लड ग्रुप ओ है, दोनों आपस में क्रॉस किए और जो फर्स्ट जनरेशन है सबका ए ब्लड ग्रुप आया। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लड ग्रुप पे पूछ सकता है, कलर पे पूछ सकता है, हाइट पे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में हाइट दे सकता है, कलर दे सकता है, ब्लड दे सकता है, लेकिन पूछने का पैटर्न यही रहेगा। तो ये आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप करके ही जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप समझ ही गए कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है लिस्ट 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी हम बात कर रहे हैं। कह रहा है लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। कह रहे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होते हैं, इसको जो है डिफरेंशिएट करना है एग्जांपल के साथ। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हम यहाँ पे जन्म लेने के बाद एक्वायर करते हैं अपनी मेहनत से। जैसे कोई जन्म लेने के बाद बहुत मेहनत किया, स्टडी में बहुत तेज हो गया, कोई क्रिकेट खेलने लगा, कोई स्विमिंग करने लगा, ये सारे कैरेक्टर एक्वायर्ड होते हैं जो ट्रांसफर नहीं होते। इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है, जो बाई बर्थ मिलते हैं, जैसे कलर हो गया, हाइट हो गया, फेस का जो है शेप हो गया, आई का जो है कलर हो गया, हेयर का जो शेप हो गया, कलर हो गया, ये सारे जो है कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। तो इनहेरिटेड जो हमको बाय बर्थ मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड। जो यहाँ पे हम अपने मेहनत से एक्वायर करते हैं उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इसी पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है। If it possible that a trait is inherited but may not be expressed in the next generation, give a suitable example to justify this answer या justify this statement। तो बिल्कुल कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई कैरेक्टर इनहेरिटेड हो, बाय बर्थ हो, लेकिन वो अगले जनरेशन में एक्सप्रेस ना हो, दिखाई नहीं दे, छुपा हुआ रहे, दिखाई नहीं दे, ओपन दिखाई नहीं दे। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के बताइए। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे आप जो है देख सकते हैं कि जैसे एक प्योर टॉल और प्योर डॉफ का हम क्रॉस करा दिए, तो जो ड्वार्फ का कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में जाता है, यानी एक स्मॉल टी जाता है, लेकिन कैपिटल टी डोमिनेंट होने की वजह से वो ड्वार्फ का कैरेक्टर छुप जाता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। ये एक्सप्रेस कब होता है, जब फिर से वो क्रॉस करते जो F2 जनरेशन में जाते हैं, तब वो क्या होता है, अपीयर होता है। तो ऐसे आप जो है एक्सप्रेस नहीं हो पाता F1 जनरेशन में, ऐसा होता है। बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं होते, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही ज्यादा एक्सप्रेस होता है। अगर रेसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना तो F2 जनरेशन तक जाना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे, इसके आगे तो अब क्वेश्चन नहीं होंगे। तो यही जो है 5-6 क्वेश्चन थे जिसको आपको देखना होगा, और इन सारे क्वेश्चन को आप लगा कर जाएंगे तो बहुत ही आपका अच्छा स्कोर आने वाला है, क्योंकि इसके बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।